नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे शॉर्ट हैंड लैब प्रयागराज में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सबको शॉर्ट हैंड से संबंधित, चाहे आप हिंदी सीख रहे हैं या इंग्लिश सीख रहे हैं, दोनों से ही संबंधित 5 ऐसे बेहद महत्वपूर्ण टिप्स बताने जा रहा हूं, जिससे आपकी स्टेनोग्राफी बहुत ही बेहतर स्थिति में पहुंच जाएगी और आप निश्चित ही चयन प्रक्रिया के बिल्कुल करीब रहेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है, जब आप मैटर लिखना आरंभ करें तो अपने आसपास का वातावरण बिल्कुल शांत रखें। इससे डिक्टेशन लिखते समय ध्यान विचलन की स्थिति से बचा जा सकता है और आप अलग अलग डिक्टेशन लिखने का बिल्कुल प्रयत्न न करें। अलग अलग जब आप डिक्टेशन लिखते हैं तो सिर्फ आप लिखते हैं, लेकिन आपकी कमांड और आपकी स्पेलिंग की कमांड जो है और आउटलाइन पे जो कमांड है, दोनों की कमांड आपकी उतनी बेहतर नहीं होती जितना आप एक मैटर को आप 8 से 10 बार लिखते हैं। तो आप कोशिश करिए एक ही मैटर को 8 से 10 बार करें, उसके बाद ही हम अगले डिक्टेशन की तरफ बढ़ें। इससे आपकी स्पेलिंग और आउटलाइन दोनों पर ही पूर्ण रूप से कमांड रहेगी। फिर जब आपकी कमांड होगी तो आपकी स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। अब हम बात करेंगे दूसरे पॉइंट की। अब मैंने बात किया पहले पॉइंट में शांत वातावरण की, तो दूसरे पॉइंट में ये है कि मन जो है आपका बहुत ही चंचल है। इस चंचल मन के लिए आप इसको स्थिर कैसे करेंगे? इसका एक साधारण सा उपाय है, आप सुबह उठिए, प्रातःकाल में आप उठते ही हैं, प्रातः में आप योग करिए, व्यायाम करिए, प्राणायाम करिए, कुछ ना कुछ अपने जीवन में जरूर शामिल कर लें। इससे आप शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे और मानसिक रूप से। इससे आपके अंदर हमेशा एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और मन स्थिर और शांत रहेगा, जिससे आपका पढ़ाई में हमेशा मन लगा रहेगा। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे पॉइंट की। समय निकालकर अपने डिक्टेशन लिए हुए मैटर को ट्रांसक्राइब और ट्रांसक्राइब के बाद स्पेलिंग जरूर चेक कर लें। इससे आने वाले दिनों में आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत ही कम हो जाएगी। अब हम बात करेंगे अपने चौथे पॉइंट की। ट्रांसक्रिप्शन से पहले मैटर को एक बार बहुत तेजी से पढ़ने की कोशिश करें। जितनी जल्दी हो सके 2 मिनट या 3 मिनट के अंदर आप उस मैटर को, जो आपने डिक्टेशन लिया है, उसको जितनी तेजी से हो सके आप पढ़ लीजिए। आप पढ़ेंगे तो जो आउटलाइन आपने अस्पष्ट लिखा है वो आप अलग से नोट डाउन कर लेंगे और फिर अगले डिक्टेशन में जब आप लिखेंगे तो वो आउटलाइन आपको फिर से ब्रेक नहीं कर सकती, तो उस पर आपकी कमांड हो जाती है। तो ये बात बिल्कुल ध्यान में रख लीजिए कि ट्रांसक्रिप्शन से पहले 1-2 मिनट के अंदर हमको अपना मैटर पूरा पढ़ लेना है। बहुत तेज़ी से पढ़ने का प्रयास करिए, ये नहीं कि आप धीमे धीमे पढ़ते हैं। जो नहीं समझा उसको आप अंडरलाइन करके आप आगे बढ़ जाइए। तो अब हम बात करेंगे अपने, अभी ये 4 पॉइंट मैंने बता रखा है। अब मैं बात करूँगा 5वें पॉइंट की। 5वां पॉइंट आपका है कि जो आपके हार्डवर्ड हैं, जो आपको अक्सर परेशान कर रहे हैं, आप किसी नोटबुक में उसे नोट डाउन करते चलें और समय समय पर उसकी स्पेलिंग और आउटलाइन की प्रैक्टिस करते रहें। और डिक्टेशन लिखते समय हमेशा डिक्टेटर के 2 से 3 वर्ड पीछे रहकर डिक्टेशन लिखने का प्रयास करें। इससे आप शॉर्ट हैंड में दी जाने वाली फ्रेजोग्राफी का कंप्लीट इस्तेमाल कर सकते हैं। और रही बात वर्ड पावर की, तो चाहे आप हिंदी शॉर्ट हैंड सीखते हों या इंग्लिश या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, आप मेरी प्रतिदिन की ट्रिकी वर्ड पावर की सीरीज़ देख सकते हैं। इसमें मैं आपको 15 मिनट के अंदर 15 से 20 वर्ड हमेशा के लिए याद करवाने की गारंटी रखता हूँ। ये आपके बेहद महत्वपूर्ण 5 टिप्स हुए। एक बार इस 5 टिप्स को अपने शॉर्ट हैंड के क्षेत्र में अप्लाई करके देखिए। यकीन मानिए 1 महीने में आपकी दुनिया ही बदल जाएगी। फिर आपका चयन रोकने वाला कोई पैदा ही नहीं रहेगा।
भरोसा भगवान पर है तो जो लिखा है वही पाओगे, और यदि भरोसा खुद पर है तो भगवान वही लिखेगा जो आप चाहोगे। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये सेशन पसंद आया होगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार मैं फिर से कहूँगा कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।